Now the BJP is doing everything in their power to counter it. Now at the moment with us from the BJP we have our very old friend Mr. Abhishek Tripathi with us. Abhishek Tripathi ji, namaskar. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेलकम टू द शो। अभिषेक त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आपको कंग्रेचुलेशंस, पूरे महाराष्ट्र को कंग्रेचुलेशंस। अहमदनगर का नाम अहल्यानगर रख दिया गया है, अहल्याबाई होलकर के बाद, विच इज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। सो ये दो वादे जो थे वो पूरे किए गए, यानी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का नाम अहल्याबाई नगर, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, which clearly shows the kind of commitment that this particular government has. दूसरी चीज क्या है, सुनने में ये आया है कि जिस प्रकार आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, जैसे एसआरए स्कीम में अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, 2000 के कट ऑफ डेट के बाद, 2000 के कट ऑफ डेट के बाद जिनको भी घर चाहिए, 2011 तक के जो झोपड़े हैं, जिनको भी घर चाहिए उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी और वो 350 स्क्वायर फुट का जो घर है उनको भी मिल जाएगा, which is absolutely amazing. So I think perhaps the BJP has absorbed and analyzed the results of Karnataka and found out where the BJP went wrong, and they're already making provisions for it. Abhishek ji. Definitely, one has to go through just about if there is any mistake or anything which has in the plan, and the reaching out to the people has not been successful in the past. Definitely for Karnataka, we have to come up again. Let's not forget we are the number one party, not just by numbers but by our work also. तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हमारी स्कीम्स वर्क करती रही हैं वो आगे भी करती रहें और भी नई ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे जनता का पूरा फायदा हो और सच का फायदा हो। जैसा कि अभी आपने ये हाउसिंग वाला बताया था, ऐसे और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसपे वर्कआउट हो रहा है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सब लोग उसको लागू करेंगे ताकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे पब्लिक को मिले, हमारे वोटर्स को मिले। फैंटास्टिक। और ये मोदी जी का ये है स्लोगन है कि 9 साल ऑफ एक्सीलेंट गवर्नेंस ऑन बीजेपी रिपोर्ट कार्ड इज phenomenal. बीजेपी रिपोर्ट कार्ड ऑन एवरी सेक्टर where they call nationalism, national security, development, appeasement of none, plus various things that they have done. But the Congress का कहना है कि 9 साल यानी नाकाम साल है, तो बार बार उनका कहना है कि नया उन्होंने एक जो नाकामयाब का एक टोटल एक 9 चीज उन लोग निकाल, 9 सवाल हमारी तरफ से, अर्थव्यवस्था डामाडोल, कृषि और किसान को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार, मित्रवाद यानी LIC SBI का अडानी जी का कहना है, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये कैसे आप कांग्रेस एक दुष्प्रचार चालू किया, बोले कि ये 9 साल was total failure, you have not achieved anything that you promised, nothing that you promised you have delivered, Mr. Modi. How you go, Tripathi साहब कैसे देखोगे आप इसको? Barely a year back, little over a year back, we had a state assembly election in Uttar Pradesh, and the biggest state in India. The most number of seats 403. We managed a very good number and we have a comfortable government over there. प्रदीप जी, राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 साल जो ये गलत दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस, ये 9 साल राहुल गांधी के लिए खराब रहे हैं, कांग्रेस के लिए खराब रहे। उत्तर प्रदेश में 403 की विधानसभा है, वहां पे 2 सीट जीत के आए ये लोग जी। तो अगर इसको नाकामी कहते हैं तो ये उनकी नाकामी होगी, हमारा तो जनता देखिए, जब जनता वोट करती है तभी पता चलता है। जी, हमने कर्नाटक में भी एक्सेप्ट किया है, तो आज पूरे देश में हमने एक्सेप्ट किया है। Less than 1 year from now will be a Lok Sabha election. We are all here to see and watch what's going to happen, whether people are going to vote for BJP and Narendra Modi or not. तो इस तरह की बातें ये 2014 में किए, 2019 में किए, 2024 भी आना बाकी है, उसके आगे भी आएगा। रिडेम्पशन के लिए बहुत सी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। हम जैसा हमने अभी बात किया कि हम ऐसा बहुत सी स्कीम लाएंगे और सच की स्कीम लाएंगे जो लोगों तक पहुंचे, उनको समझ में आए। कई बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है, कुछ लोकल रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वोटिंग डिफर हो जाती है। मान लिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर हम काम करना शुरू कर दिए। वी आर द पार्टी हु स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट आवर फ्रॉम द वोटिंग रिजल्ट। तो अभी जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है, अभी वहां पे कांग्रेस के कितने सांसद हैं हम जानते हैं, वहां पे कितने विधायक है वो भी हम जानते हैं। अब ये हमें कोई बता दे, राहुल गांधी बता दें या उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी बता दें कि क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्या राहुल गांधी वापस अमेठी में वापस आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। 2 सीट के विधानसभा है, उनकी MLAs हैं 2, मात्र 2, 403 में। तो इस तरीके की बातें करना, ठीक है, एक रिजल्ट उनका अच्छा आ गया है, इस तरीके की बातें करना आई थिंक उन पे शोभा नहीं देता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू
to the kind of work and the development work which Narendra Modi ji, our Prime Minister, is doing along with the state partnership with the double engine की सरकार that we have at many places. जी, लेकिन यहाँ पर आप ये बताएं सर कि जो देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट ये है कि यू विल सडनली सी ए ह्यूज जंप इन द जीडीपी ग्रोथ इन महाराष्ट्र इटसेल्फ, द मैनर इन विच Mr. Fadnavis and Mr. Shinde have been working. I believe a whole new package for small industries, for small traders. And by the way, I don't know whether you are aware of this. This is what we have been told, and so far these sources have never been wrong. And by the way, this is a bit of a scoop from Nation Now. I believe a whole new package is coming for small shopkeepers all over Maharashtra, and I think that will give the economy of Maharashtra a huge surge. I think this package will be first tried out in and around Nagpur. उसके बाद it will be applied to the rest of Maharashtra. क्योंकि ये कहा जा रहा था सर, अभिषेक त्रिपाठी जी, इसका कॉन्टेक्स्ट जरा समझ लें. कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सिर्फ सुपरमार्केट्स और मॉल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जो छोटा दुकानदार है उसको भूल गई है. अभिषेक त्रिपाठी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा राजीव जी. ये देवेंद्र फडणवीस जी हों, एकनाथ शिंदे जी हों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो इस तरह की सोच नहीं है कि छोटे लोग या छोटे व्यापारी या छोटे दुकानदार या जो रोड साइड पे जो लोग हैं, सब लोग, उनका बिजनेस खत्म हो जाए. इस तरह ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है ये, सबको साथ में लेके चलने वाली गवर्नमेंट है. सबकी सुविधा होनी चाहिए. जिस तरीके से आपने बताया कि एक चीज आने वाली है, बहुत प्रीमेच्योर होगा मेरे लिए इसमें कमेंट करना, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो आने वाला है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट होगा फॉर द लोकल ट्रेडर्स, लोकल, और उन सब लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा जो बेनिफिट फर्दर डाउन सबको मिलेगा. तो इस विषय पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है महाराष्ट्र में, और एक एक डिटेल पे वर्कआउट हो रहा है. देखिए, इट्स अ इलेक्शन ईयर फॉर मेनी वेज. देयर इज अ कॉर्पोरेशन इलेक्शन पेंडिंग इन मुंबई बीएमसी, देयर इज अ स्टेट असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, एंड देन अ लोकसभा इलेक्शन नेक्स्ट ईयर. तो बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं होती है. मुद्दा ये है कि हम पूरे साल, देवेंद्र जी खास करके, हम जानते हैं उनको, एकनाथ शिंदे जी को भी हम देख रहे हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं अक्रॉस द महाराष्ट्र, इन एवरी रीजन ऑफ महाराष्ट्र. तो वो लोग इस बात की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अच्छे से कर लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने ट्रेडर की बात की, शॉपकीपर्स की बात की, वो बहुत अच्छे से वो जो स्कीम आ रही है, बहुत उसका लाभ उठाएंगे लोकल जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो रिटेल के बिजनेस में हैं, उनको बहुत फायदा होगा. जी, which would be fantastic by the way, because the backbone of any economy is the small trader, the small retailer, and that guy who's running a small little workshop from his garage. Usually that's what happens. And these were the people who had felt ignored. They said कि भाई इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इतने बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें हमारा क्या? सबसे बड़ी बात है. लेकिन अगर आप देखें, you look at the era of innovation, even in the American economy, the main innovations, inventions, technical breakthroughs came from these small backyard workshops. This is what really drives an economy, and Maharashtra is known for that. Maharashtra का जो पूरा कल्चर है वो backyard economy का, garage economy का, that is what has driven Maharashtra up till now, and I'm very happy to see Mr. Devendra Fadnavis has actually recognized it. दूसरी चीज, अब यहाँ पर आते हैं, मॉर्गन स्टैनली के जो सीईओ हैं, उन साहब ने ये बोला है कि आज की तारीख में अगर आप इंडिया का ग्रोथ देखें, नॉट जस्ट द ग्रोथ रेट तो अभी भी हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया है, 7.2% है, विच इज फैंटास्टिक. ही इज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ. ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ में अभी इंडिया जरा पीछे था अमेरिका के, चाइना के, बट ही सेज वी आर वेरी श्योर दैट इंडिया हैज ऑलरेडी ओवरटेकन चाइना in terms of actual growth, which is fantastic news, which is absolutely fantastic. And a firm like Morgan Stanley saying that, I think this is a huge certificate. Mr. Tripathi. Absolutely. See, इन लोगों को वैसे भी बाहर की भाषा ज़्यादा समझ में आती है. जब बाहर से कोई रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस हो या ऐसे बहुत से लोगों जिनको उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए खास करके ये है कि उनको समझना चाहिए कि क्या हो रही है. बाकी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वोकल फॉर लोकल, वो ट्रेडर्स की अगर बात में वापस जाऊं, वोकल फॉर लोकल,
ये बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में। जीडीपी की बात आपने 7.2% बोली, विच इज फैंटेबुलस, बहुत ही अच्छा जा रहा है और आने वाले समय में और अच्छा जाएगा। ये हम देख रहे हैं काफी टाइम से और आगे भी देखते चले आएंगे। तो आई थिंक ये जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की और बाकी भी बहुत जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे जो बता रही है कि हमारी इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड एंड ऑन अ राइट डायरेक्शन। Tripathi Saab, you know, Rahul Gandhi in US is again in the news where the BJP is continuously blaming Rahul Gandhi कि आप बाहर जाके देश का अपमान कर रहे हो. Rahul Gandhi yesterday and today have been continuously saying that here the minorities are being targeted. Muslims especially are living under fear. Opposition is being targeted. And he also cast aspirations on the way जो ritualism parliament में हुआ, बोले कि you saw Mr. Modi doing Shastang Namaskar, I will not lie low. You won't see Rahul Gandhi lying low and you should be happy about it. तो तरह तरह के बातें. So BJP is again saying that वही चालू कर दिया कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, देश की संस्कृति को अपमान करना और ऐसे बात करना कि लोकतंत्र खतरे में है. How do you see this? Is Rahul Gandhi, it's a deliberate attempt or strategy on part of the Congress? Pradeep ji, it's very unfortunate, but first of all, I want to say that there is no diplomatic passport with Rahul Gandhi anymore. He is not a member of parliament. So he has been issued a normal passport on which he is traveling to US. And he's a habitual offender when it comes to vocabulary and vocals. आज फिर से जाके बाहर जाके उन्होंने देश का नाम खराब किया है, सरकार का नाम खराब किया है. ये हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज से. आई डोंट नो इन्हें इसमें क्या मिलता है, लेकिन ये लास्ट टाइम है. ये लास्ट टाइम है जब ये 2024 के बाद उनको ये मौका भी नहीं मिलेगा करने के लिए, क्योंकि दे विल बी रिड्यूस टू नन. आज ये हर बार हम देखते हैं, हर कुछ महीने पे ये बाहर जाते हैं, हमारे देश का नाम खराब करते हैं, स्पॉइल द नेम ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट. द प्रॉब्लम विद हिम इज ही इज अ लूजर. कर्नाटका इज नॉट हिज विन. He is a loser. We all know, the entire country knows, in fact the world also knows. And ये आदत नेहरू जी की भी थी, खुले तौर पे बोलना पड़ेगा मुझे. ब्रिटिश में जाके वो ब्रिटेन में जाके यहाँ का खराब करते थे और यही आदत इनके ग्रेट ग्रैंडसन की है. तो फ्रॉम ब्रिटिश गांधी टू चाइनीज नेहरूज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, ये एक बहुत ही गंदी चीज है. इसमें मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ वोकैबुलरी एंड डोंट टू यूज हार्श वर्ड्स अगेंस्ट देम. बट ये एक बहुत ही गंदी फितरत होती है लोगों की कि वो बाहर जाएं, जस्ट बिकॉज यू आर ए फेस एंड यू गेट एन ऑडियंस, यू स्टार्ट टॉकिंग रबिश अबाउट योर कंट्री. यू डोंट हैव एनी शेम. फॉर मोर देन 60 years यू डिड नथिंग. गरीबी हटाओ बोलते बोलते गरीबों को ही हटा दिया. तो इनको ये चीज समझनी चाहिए. 2024 विल बी अ कर्टन्स, एब्सोल्यूट कर्टन्स फॉर द कांग्रेस पार्टी. ये जो हरकत ये करते हैं, ये किसी को अच्छी नहीं लगती. इनको शर्म आनी चाहिए. बट बिकॉज देयर इज नो वन टू लिसन इन इंडिया टू राहुल गांधी, ही चूजेज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वहां पे उनके कुछ प्रोग्राम्स कुछ हैं, एजेंट्स जो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और कर लिया जाता है. एवरीबडी हैज एन ऑडियंस इन द वर्ल्ड, ही ऑल्सो हैज सम. तो वो बाहर जाके उनको वो ऑडियंस मिलती है. यहाँ पे तो वो पप्पू हैं, तो पप्पू लोगों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता. And over there, if you notice, he said that if Modi ji were to sit next to God, he would probably try to explain to God what the universe means. Effectively, he was saying that Mr. Modi's arrogance knows no bounds. Rajiv ji, sorry to cut you. By saying that, at least he said that he believes in God. That too. और अब टीका लगा के गए थे सर हर जगह पे. आप देखें, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उन्होंने टीका लगाया, सब कुछ लगाया. एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, राहुल गांधी को जनेऊधारी शिव भक्त आप लोगों ने बना दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. इसके पहले कभी राहुल गांधी को मंदिर में जाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा था. आज की तारीख में हर महीने जाते हैं जी. भाड़े की धोती और भाड़े का जनेऊ पहन के आप उस आदमी के सामने खड़े हो जो भस्म रगड़ के खड़ा है. वो तुम्हें भस्म कर देगा आने वाले 2024 में. 2024 में भस्म कर देगा. अच्छा सर, ये बताएं, जो कर्नाटक मॉडल है इनका कांग्रेस पार्टी का, जिससे कर्नाटक में जीते, मतलब जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, सीधी सादी बात है, उसका अगर विश्लेषण किया जाए उससे तो ये लग रहा है कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो स्टेट इलेक्शंस में, एटलीस्ट राज्य की जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं. क्या उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही है? देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने इसका आकलन कर रहे हैं. इस पे बहुत
जेन्युइन बीजेपी में ऐसा होता है राजीव जी, प्रदीप जी, कि हम लोग बाय चांस अगर कहीं हारते हैं तो हम लोग सीरियसली उसका इवेल्युएशन करते हैं कि व्हाट इज द रीजन। हमारे वोट्स इंटैक्ट थे, लेकिन इफ आई से दिस इट विल साउंड रिपीटेटिव, कुछ जेडीएस के वोट उधर चले गए, उनकी सीट बढ़ गई, मार्जिन आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ विनिंग, बट डेफिनेटली दे हैव अ ह्यूज नंबर्स। तो उस पे हम डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो वी आर डेफिनेटली वर्किंग, राजीव, इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। Yeah, we know the BJP always does a very good analysis of wherever they've gone wrong or wherever they've gone right. In fact, I know for a fact that even when the Bharatiya Janata Party wins, even then they do an analysis of where they could have been better. I know that for a fact. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है अभिषेक त्रिपाठी जी, इस विषय के बारे में ज़रा कुछ अगर रोशनी डालें। जो हमारी रेसलर लड़कियां जो हैं, जो मेडल जीत करके आई हैं हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया में, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में, एशियन गेम्स में, क्या उनके साथ अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है? बिकॉज आफ्टर ऑल देयर आर किड्स, हम लोगों के बच्चे हैं ना सर वो, तो उनके साथ अगर ज़रा अच्छी तरह बात की जाए, इसके पहले के सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, लगता नहीं है आपको कि बातचीत होनी चाहिए बहुत बहुत अच्छे तरीके से? बहुत सही आप बोल रहे हैं राजीव जी। जी। और जब ये शुरू हुआ था तब हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे, उन्होंने बातचीत पूरी तरीके से की थी। क्या है कि जब भी कोई समस्या आती है तो उस पे गलत लोग उसको हाईजैक कर लेते हैं। जी। जब हाईजैक कर लेते हैं तो वो उनके एडवाइजर बन जाते हैं और वो कहीं और लेवल पे पहुंच जाती है। उनके साथ अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में जितने लोग भी आए हैं सपोर्ट में, वो कौन लोग हैं और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, जहां तक बात की बात है, वो अनुराग जी ने की है और अभी भी कर रहे हैं अनुराग जी। आज का उनका स्टेटमेंट है, वो मुंबई में है अनुराग ठाकुर जी, आज का उनका स्टेटमेंट है कि ऐसे बहुत से जो अधिकारी थे, काम करने वाले, जो फेडरेशन में थे, उनको काम करने से मना कर दिया गया। ये उनकी मांग थी खिलाड़ियों की, मानी गई है, एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी चार्जशीट तैयार होगी उसको, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे वो लोग, उन जी। लोग ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा था। वो सारी चीजें हो रही हैं जो एक प्रोसीजर होता है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है। चार्जशीट बनेगी, हम खुला बोलते हैं, अनुराग जी ने भी बोला था, चार्जशीट बनेगी, उसके बेसिस पे जाएंगे कोर्ट में, और फिर जैसा लॉ सबके लिए सेम है और ये हाई प्रोफाइल केस है, तो ये सामने रहेगा, ये छुपेगा नहीं, जुडिशरी के हाथ में रहेगा पूरी तरीके से। लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी मांगे थी जो मानी गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं राजीव जी, जी। जो आके भड़काते हैं, हाईजैक सर करते सिर्फ हैं, भड़काने की बात नहीं है, मेडल फेंकने को उकसाते हैं। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जी सर क्या है कि अगर आप देखें, अगर आप एनालिसिस करें, जो मेडल जीतने वाली लड़कियां जो हैं, मेडल जीतने वाले जो लड़के हैं, वो ज़्यादातर सब हरियाणा के, और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो ज़्यादातर ऑफिस बेरर्स हैं वो सारे यूपी के हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो सड़क पर आ गई है? सर देखिए, क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। यही मैंने बोला अभी राजीव जी, जी। कि उन लोगों की कुछ मांग थी, जो हमारे मेडल विनर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, उनको काम पे से हटा दिया गया है। अगर वो उत्तर प्रदेश के थे या जहां के भी थे, उनको काम से फॉर टाइम बिंग उनको आउट ऑफ वर्क रखा गया है। ये मांग उनकी पूरी तरीके से मानी गई है, ऑफिशियल तौर पे मानी गई। तो हर वो चीज जिस तरीके की बात हुई है, वो डिस्कशन चल रहा था, चलते चलते ये कोई और मोड़ ले लिया है। मेडल्स फेंकने को उनको उत्साह किया गया है पिछले कुछ दिनों में, जो लास्ट मिनट में रोका गया। I hope, thank God they didn't. Very frankly. They didn't, absolutely. That was a stupid thing. So this is very important to understand the kind of politics जी। which is happening, and we see this happening in Delhi quite often from different set of people from different region, कि anything कुछ ऐसा होता है। फिर से मैं वही बोलूंगा, चार्जशीट अभी तैयार होगी, वो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन आज की तारीख में वो नरेश टिकैत साहब बीच में आ गए हैं, भारत किसान यूनियन के, बाकी सब लोग अगर आने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि इन सब लोगों की, जो लोग अभी अंदर आ गए हैं, देखिए साहब, मैं वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की बात नहीं कर रहा। वो लड़के और लड़कियां जो हैं वो ज़बरदस्त लोग हैं, हमारे बच्चे हैं वो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ देम। बट जो उनके आसपास जो लोग आ गए हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि सोल्यूशन हो, वेरी फ्रेंकली। वो तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि सोल्यूशन हो इसका। हमने पहले भी अपील किया राजीव जी, हर लेवल पे। मीनाक्षी लेखी जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, हमारे दूसरे जो मंत्रीगण हैं, मंत्री परिषद में, सबने ये अपील किया बहुत ही कैटेगोरिकली पिछले महीने, उसके भी पहले, कि इन लोगों को मत आने दो।
ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं आपके साथ फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं, ये ऐसे बेसिकली आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, ये अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं। तो ये चीज इन खिलाड़ियों को जो हमारे प्राउड है, प्राइड है, जिन पे हमें प्राउड है, इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट हेल्प, और ये चीज हम कई बार कन्वे कर चुके हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली, थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, एवरी पॉसिबल वे। दे ऑल्सो हैव टू नो हु इज व्हाट, एंड आई एम श्योर दे नो इट। इट्स जस्ट दैट I दे hope आर by इन, now they know it. I hope they know it by now. या Tripathi ji, among the no sal, no sawal, the Congress is hitting on your pillar of national security. They say where China is concerned, BJP brags about national security and China or Rashtriya Suraksha. You're not coming clean where China is concerned. Now that is where they're trying to hit and see that your major plank, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रवाद, nationalism, national security, development and appeasement of none. They are trying to shake the pillar where your boast of we are the most reliable party where national security is concerned. So why you are not coming clean on China, sir? देखिए, चाइना की जहां तक बात है कि शायद कोई ऐसा मुखबिर गांधी है जो भारत की मुखबिरी चाइना में करता है, उनसे मिलता है पीछे से, अलग से जाके, तो आई थिंक उनके पास ज्यादा बेटर स्टैंड होगा। अगर वो गवर्नमेंट की नहीं सुनना चाहते और नहीं मानना चाहते, तो इस चीज को कांग्रेस तो नहीं पूछे। बहुत ही अच्छा हमारा रीजन और लैंड दिया हुआ है चाइना को उन्होंने, जिसकी प्रॉब्लम आज तक फेस कर रहे हैं पंडित नेहरू। तो ये बात कांग्रेस के मुंह के अलावा अगर कोई और पूछे तो हम उसका जवाब दें तो समझ में आता है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तब होती है जब पीछे से जाके कुछ लोग मिलते हैं, यहाँ का वहाँ करते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है, और छुपके से मिलते हैं और फिर आके कहते हैं हम तो मिले नहीं, और फिर फोटो रिलीज हो जाती है। तो ये वो लोग बताएं कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके ये कौन सा खेल चल रही है, रिश्ता क्या कहलाता है। तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक Jairam Ramesh, if he is asking, or somebody from the Congress is asking, so I think they should turn their chairs to But Rahul what would they Gandhi like to and know? ask him. Just for my own personal knowledge, sir. I'm so sorry to bother you, Abhishek Tripathi ji. What is it that the Congress wants to know? Because I've asked so many people. What do you want to know? The entire border remains intact. There is a problem in two different places where the Chinese have come into no man's land, and they are being talked to. Out of 8 different places where intrusions had taken place, the Chinese have gone back in 6 places. 2 जगह पर अभी हैं, और मुझे लगता है बातचीत के जरिए वो वहाँ से भी चले जाएंगे, unless and until you want a full-fledged war. What is it that the Congress wants, sir? Rajiv ji, Congress doesn't want anything. They just want that government says something and some kind of leakage happens so that China gets to know all our internal security policies, everything, and they can forward it to China. So ये कभी भी इस देश से सच्चे नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री नोज इट। तो ये कुछ चाहते नहीं है, इनका कोई मकसद ही नहीं है। अमेठी से खदेड़ दिए गए हैं, तो इनका कोई मकसद नहीं है। ये बस चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह प्रेशर में रहे और डाउन रहे, और ये देश को दिखाना चाहते हैं कि ये देश के हितैषी हैं, एक्चुअली ये चाइना के लिए है। And number 2, as far as the Chinese are concerned, we've kept the two things separate. If you notice, the government policy is very clear. भारत की जो विदेश नीति है और भारत की चाइना की जो नीति है, उसमें एक तरफ ट्रेड है, business and trade with China, which is growing. There is no problem at all over there. We have crossed over $100 billion, and the border dispute remains separate. अब जैसे गलवान में हमारे कुछ बच्चे मरे, 28 के 30 बच्चे हमारे मर गए, आखिर में खबर आई कि 42 लोग गए, और फिर टास जो रशियन एजेंसी है उसने पूरे नाम छापे, उनके एड्रेस छापे, और ये कहा कि हमारे 42 लड़के गए लेकिन उनके तकरीबन कोई 55 के 60 लोग परलोक सिधार गए। Now, I would say that this shows a lot of maturity on the part of the government of India कि इसकी डुगडुगी ज़्यादा नहीं बजाई गई, because this was an unfortunate incident. इसके बारे में हम लोगों ने छाती ठोक के कुछ ज़्यादा नहीं बोला, चिल्लाया नहीं कि देखो हमने उनके इतने मार दिए वगैरह वगैरह वगैरह। That is because we cannot have a two-front war. एक तरफ पाकिस्तान, the border is already very active. Pakistan would like nothing better than for the Chinese border also to become very active where India is concerned. So I think the government is showing a lot of maturity. Mr. Absolutely. Tripathi. Government is, it's very difficult to explain immature and not so nationalist Gandhi's all of this, what you just said, and you put it so well.
चाइना भी पाकिस्तान भी चाहेगी कि चाइना की गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाए बॉर्डर में, इधर से पाकिस्तान प्रेशर दे। और इस सब में कांग्रेस पता नहीं क्यों खुश होती है और क्या फायदा होता है। इलेक्शन में तो वो जीतेंगे नहीं, बट उनकी ये हैबिचुअल, दे आर हैबिचुअल इन डूइंग समथिंग, लाइक आई सेड अर्लियर, दे आर इन्फॉर्मर्स। द कांग्रेस पार्टी इज अ इन्फॉर्मर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, एंड वी नो इट सिंस हिस्ट्री। जब भी पाकिस्तान में कुछ तकलीफ होती है इनको तकलीफ होती है, जब भी चाइना में कुछ होता है गलत हमारी तरफ से इनको तकलीफ होती है। ये बताना चाहते हैं खुल के, सारी पॉलिसी सारा कुछ बताना चाहते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि कितनी चीज कितने सालों से, इतने साल से सरकार में थे, दशकों तक, साल डिकेड्स दे हैव बीन इन पावर। क्या क्या चीजें उनको पता है, क्या क्या चीजें, हाउ 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 दे मैनेज टू विन 62 and 65 वॉर। I think perhaps just one small thing. In 1967, there was an action at Nathula and Chola passes. They are still with us, by the way. 1967 में Major General Shagat Singh was the operational commander, and if I remember correctly, Lieutenant General Jagjit Singh Arora was GOC&C Northern India Command. We recaptured Nathula and Chola. Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. और कोई, अगर आप विकीपीडिया पे भी जा सकते हैं, उसमें लिखा है कि कोई तकरीबन 350 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मरे, हमारी तरफ से कोई 10 या 20 इंडियन सोल्जर्स मरे थे उसमें। उसके बारे में भी मिसेस गांधी शोड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड नेवर पब्लिसाइज दैट इवेंट। उसके बारे में किसी ने शोर नहीं मचाया कि हमने ये कर दिया, हो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बिकॉज you don't want to provoke a bigger war with China. Let's be very clear. Maybe the Congress could learn from its own history. Mr. Tripathi. These kids, Khandani kids who have taken over Congress, who basically doesn't know their own history. They don't know their own history of Congress party, and they don't know the history of Congress government. They don't know the history of their own family. I think उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो कौन से हवा में रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। तो इनको समझाना बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डमी कांग्रेस है जो इस वक्त है। और दे नो, आई विल कम बैक टू सेम 2024, दे नो कि आफ्टर 2014, 19 एंड 24 वो आउट हो गए, तो आई थिंक इट विल गो अवे फॉर 20-25 years नेक्स्ट। तो आज वो जो भी चीज बोलते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजीव जी ये है कि ये जो भी बोलते हैं ये बैकफायर होता है इनके ऊपर। त्रिपाठी जी, 3 bigger charges they are giving against you is this. कांग्रेस का charges against the BJP is that सामाजिक सद्भाव का वातावरण बिगाड़ रहा है, समाज में डर का माहौल पैदा कर रहा है बीजेपी। सामाजिक न्याय, महिला, दलित, SC ST OBC अल्पसंख्यक को डर के एक माहौल में न्याय नहीं मिल रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लोकतांत्रिक संस्थाएं, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। नाउ दीज आर ग्रेव चार्जेस, दैट मींस एवरीथिंग। ओबीसी को आप तकलीफ पहुंचा रहे हो, SC ST को तकलीफ पहुंचा रहे हो, महिलाओं को तकलीफ पहुंचा रहे हो, ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हो, एंड स्कीम्स लाइक मनरेगा को आपने डिवैल्यू कर दिया है। तो यानी आपने पूरे जो एस्टैब्लिश संस्थाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग गुड इन द पास्ट 9 years। प्रदीप जी, पहले तो ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, वो राहुल गांधी को मनरेगा कहना सिखा दें। वो पार्लियामेंट में उसे नरेगा बोल रहे थे टू स्टार्ट विद, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी चीजें बोलते हैं, जितनी भी आपने बताया कि सब लोग तकलीफ में, बेसिकली कांग्रेस और गांधी फैमिली तकलीफ में जब आती है, तब ये लोग इन सब संस्थाओं का नाम और हर रिलीजन का नाम और हर कास्ट का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि वो लोग तकलीफ में है। पर वो टाइम चला जा चुका है जब कांग्रेस समझती थी कि ये देश उनका है। जब वो सब चीज को अपना प्राइवेट समझते थे और हवाई जहाज में बर्थडे मनाते थे, वो इंडियन वॉरशिप पे, नेवी वॉरशिप पे जाके वो पिकनिक मनाते थे, नेहरू जी और बाकी लोग। तो वो टाइम अब जा चुका है। इनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस तकलीफ में है, राहुल गांधी तकलीफ में है, प्रियंका गांधी जो पूरी तरीके से राजनीति में आई नहीं है और हिम्मत भी नहीं हो रही 24 का एक चुनाव लड़के दिखा दें, वो लोग तकलीफ में है। तो जब भी ये लोग तकलीफ में आते हैं तो ये बताते हैं कि पूरा देश तकलीफ में आता है। बट इंदिरा इज इंडिया नॉट एनीमोर, इंडिया इज इंदिरा नॉट एनीमोर। ये जो स्लोगन बहुत जमाने पहले चला था, आई थिंक ये इनके खून में बस गया है। ये ऐसा है नहीं, हर जगह ये दिखाई देगा आने वाले समय में और इनको भी समझ में आएगा। त्रिपाठी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक 2024 का सवाल है, 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाकी गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन वो भी बहुत तैयारी कर रहे हैं और कर्नाटक की जीत के बाद उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। उनको ऐसा लग रहा है
कि जो राजस्थान का जो वेलफेयर मॉडल है, एक बार फिर राजस्थान में हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आए और राजस्थान का जो पैटर्न है, एक बार एक की सरकार, अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, वो शायद इस बार टूटेगा। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वही शुरू कर दिया है कि हम लोग गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में देंगे, 100 यूनिट बिजली के फ्री, महिलाओं के लिए सफ़र जो है, सफ़रनामा जो है उनका बिल्कुल मुफ्त में होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है, त्रिपाठी जी? देखिए, एक साफ और सक्षम सरकार देना, लोगों तक जाना, लोगों तक उनकी सारी समस्याओं को हल करना, हैंड्स ऑन रहना उन लोगों के साथ, ये और डेवलपमेंट करना, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर तक पहुंचना, ये जो मैं मध्य प्रदेश का भी बता रहा हूँ, बाकी जगह का भी है। जी। ये जो यूएसपी है बीजेपी की, यही यही काम आएगी वहां पे भी। गलत प्रचार अब हम होने नहीं देंगे, जो हमने देखा है कर्नाटक में किसी तरीके का। हम भी सीखते हैं और रोज सीखते हैं और उसको अमल में लाते हैं। सो वी आर ऑन ट्रैक राइट नाउ एंड वी एंश्योर दैट वी विल बी विनिंग राजस्थान hands down and Madhya Pradesh comfortably. Sir, but over here, I would like to ask you again, is the BJP thinking of increasing the subsidy on gas cylinders? कि 1150 का जो गैस सिलेंडर मिल रहा है, कांग्रेस सरकारें आज की तारीख में उसको 500 रुपये में दे रही हैं। नाउ, आप क्या सब्सिडी इंक्रीज करने वाले हैं? Though if you increase it, very frankly, where will the budget go? Even now, I don't understand the economics of how the Congress will manage to give it for more than 2 months. 2 महीने से ज़्यादा कैसे देंगे मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई मैजिक सोल्यूशन हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1150 का सिलेंडर आप 450 में कैसे देंगे या 500 में कैसे देंगे, शायद उनको मालूम होगा। आप ये बताएं इस विषय में, क्या आप लोग उसको मैच करेंगे सर? देखिए, मैच की बात अभी कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन राजीव जी, कहना और करने में बहुत फर्क है। ये कांग्रेस की क्या है, आई थिंक कांग्रेस के अभी पॉलिटिकल कजन है अरविंद केजरीवाल, तो ये उनसे सब चीजें सीख गए हैं कि भाई हम ये इतने में दे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे। तो कहने में क्या जाता है, सरकार में आने के लिए कहने में क्या जाता है कि हम 450 500 में कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वील वर्क ऑन सम काइंड ऑफ सब्सिडी which is good for the people, not for the election. तो ये समझने की बात है, जो आने वाले समय में वहां की जनता अच्छे से समझ जाएगी कि ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लेस देन हाफ अगर आप कोई चीज बोलने लगोगे तो वो आप ऑन द स्पॉट पकड़े जाओगे। यहाँ पर मिस निर्मला सीतारमन, our honorable finance minister, she said that the BJP does not make fake promises. When she was in Mumbai, she was asked the same question. She said, I cannot make fake or false promises. So if you are not going to do anything here, don't you think that will be a major disadvantage for the BJP, Tripathi ji? No, Rajiv ji, what you're saying is very right. Definitely, the discussions at the good level must be happening to tackle this thing. So, too early to say, and for me, it's too immature to say right now. I can't really comment on that. राइट, बट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अहमद नगर इज नाउ अहिल्या नगर एंड औरंगाबाद इज नाउ छत्रपति संभाजी नगर, राइट? एंड आई होप मिस्टर देवेंद्र फडणवीस न्यू वेलफेयर स्कीम्स they actually start getting implemented as soon as possible, because I think implementation में 2 3 4 महीने जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so नमस्कार much. सर। नमस्कार सर, वंदे मातरम। थैंक यू। वेल, इफ द बीजेपी